हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 2 जुलाई को बायोलॉजी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए बायोलॉजी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 12th के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। बायोलॉजी का विषय कोड 119 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पुष्प के किस भाग से फल का विकास होता है। बताना है कि पुष्प के किस भाग से फल का विकास होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पुष्प के किस भाग से फल का विकास होता है तो अंडाशय से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है, निषेचन के बाद बीजांड किसमें विकसित होता है। निषेचन के बाद बीजांड किसमें विकसित होता है तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा बीज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका क्या बन जाती हैं। त्रिसंलयन के बाद यानी पश्चात बाद केंद्रीय कोशिका क्या बन जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि एक ही प्रजाति के विभिन्न पौधों में परागण को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है तो सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि समानतः आवर्त बीजियों में भ्रूणपोष होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिगुणित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि विकसित होते परागकणों को पोषण किस परत से मिलती है। विकसित होते परागकणों को पोषण जो है वह किस परत से मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा टेपिटम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टेपिटम। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि सहायक कोशिका निम्नलिखित में से किसमें मदद करती हैं। सहायक कोशिका निम्नलिखित में से किसमें मदद करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पराग नली के मार्गदर्शन में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित होता है। निम्नलिखित में कौन द्विगुणित होता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा युग्मनज। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि भ्रूण का विकास निम्नलिखित में से किससे होता है। तो भ्रूण का विकास निम्नलिखित में से किससे होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा युग्मनज से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि परागण के समय अधिकांश आवृतबीजी पौधों के परागकण में कितनी कोशिकाएं होती हैं। कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा 3 कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि जंतुओं द्वारा परागण को क्या कहा जाता है। जंतुओं द्वारा परागण को क्या कहा जाता है। तो जंतु परागण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि असंग जनन क्या है। असंग जनन क्या है। तो असंग जनन ये अलैंगिक बीज निर्माण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि एक प्रारूपी भ्रूण कोश में होते हैं। तो एक प्रारूपी भ्रूण कोश में होते हैं तो 8 केंद्रक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें
परिभ्रूपोष उपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि आभासी फल का उदाहरण कौन है? आभासी फल का उदाहरण कौन है? तो मटर यहाँ पर ये आभासी फल है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पौधे में प्राकृतिक बहुभुणता पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस पौधे में प्राकृतिक बहुभुणता पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्याज में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्याज। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि परागकण में किस कोशिका से दो नर युग्मक बनते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जनन कोशिका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जनन कोशिका। क्वेश्चन नंबर 18 है, शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो शुक्र जनन कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि मानवों में समानतः निषेचन कहाँ होता है? तो मानवों में समानतः निषेचन कहाँ होता है? तो डिंब वाहिनी में होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस हार्मोन से अंडोत्सर्ग प्रेरित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा LH, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है यहाँ पर कि कॉपर ल्यूटियम सर्वाइत करता है? तो ये हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन को सर्वाइत करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नर में टेस्टोस्टेरोन किस कोशिका द्वारा सर्वाइत होता है? कि मानव नर में टेस्टोस्टेरोन किस कोशिका द्वारा सर्वाइत होता है? तो ये हो जाएगा लेडिंग कोशिका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि शुक्राणु का एक्रोसोम किससे भरपूर होता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणु जनन क्या है? तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा शुक्राणु प्रभुसु का शुक्राणु में रूपांतरण, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, मासिक धर्म के समय गर्भाशय की किस परत में चक्रीय परिवर्तन होता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा एंडोमेट्रियम में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है यहाँ पर, मासिक चक्र लगभग 50 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो मेनोपॉज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अपरा किससे बनता है? अपरा किससे बनता है? तो ये हो जाएगा कोरियन और एंडोमेट्रियम से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि गर्भावस्था की पुष्टि के लिए किस हार्मोन को जांचा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा HCG, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर HCG। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है, शुक्राणु के किस भाग से गतिशीलता के लिए ऊर्जा मिलती है? शुक्राणु के किस भाग से गतिशीलता के लिए ऊर्जा मिलती है? तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा मध्य भाग से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है कि अंड जनन के दौरान एक प्राथमिक अंडक से कितने अंडाणु बनते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, 32 नंबर क्वेश्चन है कि सगर्भता के कितने महीने माह के बाद भ्रूण के हृदय का निर्माण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 महीने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि गर्भाशय में भ्रूण किस अवस्था में आरोपित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रास्टुला, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हार्मोन अपरा द्वारा सर्वाइत नहीं होता है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा FSH, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, मासिक धर्म चक्र कितने दिनों का होता है? तो 28 दिन का होता है, राइट आंसर बी।
क्वेश्चन नंबर 36 है, दूध के निष्कासन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन है? तो ये हो जाएगा प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1965 में, ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग गर्भधारण में रोध विधि द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, पूछा गया है, नसबंदी की प्रक्रिया वासेक्टॉमी किसके लिए होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुरुषों के लिए, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन अनसंचारित रोग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तपेदिक। तो 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, 40 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको मैथ का देखना है तो यहाँ पर देखिए 2 जुलाई क्लास 12th मैथ क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, या फिर बायोलॉजी का देखना है तो 2 जुलाई क्लास 12th बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026। तो मैथ और बायोलॉजी दोनों का दिया गया है, जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट ये मैथ का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 2 जुलाई को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सिलेबस भी लिखा गया है। और पढ़ने के बाद यहाँ पर मिलेगा ऑब्जेक्टिव आंसर की, मैथ ऑब्जेक्टिव आंसर की। ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। और नीचे आएंगे तो सब्जेक्टिव डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से बायोलॉजी का भी क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से आकर मैथ और बायोलॉजी दोनों का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।